लोग आज कक्षा 12वीं के पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे वर्ग क्रमांक 15 के जो दूसरा तत्व है फास्फोरस, उसके बारे में। लेकिन इससे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल निर्माण का दो विधि देखे थे, एक तो था आपका कौन सा, प्रयोगशाला विधि, और दूसरा कौन सा था, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में बात किए थे ओस्टवाल्डे विधि का, जिसको हम लोग उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण बोलते हैं। प्लेटिनम और रोहिडियम लेते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक कक्षा में, और ऑक्सीकरण कक्षा में किसका प्रवेश कराया जाता है, ऑक्सीजन का। हम लोग क्या करते थे, 4 मोल NH3 लेते थे और 5 मोल ऑक्सीजन, उसका प्रवेश कराते थे, और क्या हमको प्राप्त होता था, 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रहता था ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता था और क्या बनाता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से साथ क्रिया कराते थे और हमको क्या प्राप्त होता था, HNO3। लेकिन जो HNO3 है वो केवल कितना % शुद्धता वाला होता था, 67 के 68, ठीक है, 68% सांद्रता वाला होता था। तो हम लोग क्या करते थे, P2O5 से H2SO4 से क्या करा देते थे, इसका रिएक्शन आसवन कराते थे, जिसके फलस्वरूप हमको 100% सांद्रता वाला क्या प्राप्त होता जाता था, HNO3। उसके बाद हम लोग HNO3 का भौतिक गुण देखे थे, क्या देखे थे, और रासायनिक गुण। HNO3 यदि तुम्हारी स्किन पर पड़ेगा तो स्किन पर क्या हो जाएगा, फफोला और जलन उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, ये बस याद रखना है। और इसका सबसे ज्यादा MP गुण था क्या, अम्लराज में, 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl। इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज। क्या बोलते हैं, अम्लराज। और अम्लराज क्रिया किसके साथ करता है, प्लेटिनम के साथ और गोल्ड के साथ। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास क्या रहता है, नवजात क्लोरीन, और क्या बनता है, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या है, NOCl। तो इस तरीके से आपका पिछला क्लास का रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली में नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, तो पूरा तो इसका भौतिक गुण देख डाले, पूरा इसका रासायनिक गुण देख डाले, फिर पहला तत्व उठाए, इस तत्व के बारे में डाइनाइट्रोजन पढ़े, डाइनाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन के क्या पढ़े, यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहले NH3, उसके बाद पढ़े नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एक छोटा सा टॉपिक में छोड़ा था, गुणित अनुपात का नियम का पालन करता है। याद करो 11वीं कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में ध्यान समझना, रासायनिक संयोग का जब तुम लोग नियम पढ़े थे तो उसमें एक नियम पढ़े थे, गुणित अनुपात का नियम। टोटल 5 नियम होता था। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और एक गेल-उसाक का नियम। क्लियर है, यानी जब तत्व आपस में संयोग करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसे क्या बोलते थे, रासायनिक संयोग के नियम। उसमें जो तुम्हारा तीसरा नियम था, गुणित अनुपात का नियम, उसी का उदाहरण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। समझने का कोशिश करो, क्या क्या बना था, NO था, N2O3 था, N2O4 था, N2O5 था, समझ आ रहा है कि नहीं, और क्या था, N2O था, N2O था, याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे, N2O4 था ना, N2O4 था याद आ रहा है। यहां पास एक चीज देखो कि जितना भी देखो एक ही तत्व है, ठीक है, एक तत्व के साथ अलग अलग अनुपात में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, जो कि परस्पर कौन से अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात में। कौन से अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात में। जैसे कि ध्यान से समझने का कोशिश करो, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, भार कितना होता है, 16। ऑक्सीजन 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया, यहाँ पास 16 पंचे 5 है ना, 80। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 16 चौक आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो सब में नाइट्रोजन को देखो, या तो 14 या तो 28, 28, 28, ऐसा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं, ठीक है ना, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्या करता है, संयोग करता है, जो कि परस्पर कौन से अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात में। जैसे कि 16 एकम 16 ऐसा करके चले गए, समझ आ रहा है कि नहीं, 16 चौक 16 तिया 48, ऐसा। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ऐसा टाइप का बन रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक तत्व का ध्यान समझना, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरा तत्व जो रहता है वो क्या करता है संयोग करता है, जो कि परस्पर कौन से अनुपात में होता है, सरल अनुपात में, और उसे क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। दिमाग में छाप के रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से नियम का पालन करता है, गुणित अनुपात के नियम।
जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके, ठीक है ना, एक या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, जो कि परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। कई बार रटे थे, याद करो इस चीज को। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका कौन सा नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो ये मेरा टॉपिक छोटा सा बच गया था, ठीक है, जो भूल गया था मैं बताने के लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लेना, नोट्स हम उसको ऐड कर लेना, उसमें नोट्स हम ऐड नहीं है। क्लियर है, ऐड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन का पूरा हो गया था, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ लिए थे। फिर हम लोग क्या पढ़ लिए थे, HNO3 के बारे में। मतलब नाइट्रोजन फैमिली का पहला जो तत्व था, कौन सा, नाइट्रोजन, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। ये कौन सा विशेषता दिखाता था, बिस्मथ, याद करो, अक्रिय युग्म प्रभाव, तो इसका भी पढ़ लिया है, कहानी तो पूरा। अब हम लोग को मेनली पढ़ना है किसके बारे में, फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, फास्फोरस के बारे में। क्लियर है, तो आज शुरुआत करना है किसका, फास्फोरस का। फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 15। परमाणु भार कितना होता है, 31। कितना होता है, 31। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको निकालने आता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके साथ ही साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -3 हो सकता है। अरे 15 है ना, 2, 8, 5 को त्याग देगा तो अष्टक पूरा 3 ग्रहण कर सकता है वो। और ये भी कैसे टूटता है, S2 और P3 ऐसा करके टूटता है ना। तो यदि ये 3 भस को त्यागेगा तो क्या आ जाएगा, +3। समझ आ रहा है? तो कितना प्रकार का ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है, 3 प्रकार का। किसके जैसे, नाइट्रोजन के जैसे ही। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया? अच्छा, नाइट्रोजन जो रहता है N2 के रूप में पाया जाता है, ये पाया जाता है P4 के रूप में। कौन से रूप में, P4 के रूप में, चतुर्परमाणविक अवस्था, चतुर्परमाणविक अवस्था में पाया जाता है, चतुर्परमाणविक अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है ना? 4 परमाणु होते हैं। कैसे, देखो, 1, 2, 3, 4, दिमाग लगाओ, ध्यान दो, चारों कैसे रखना। उसके बाद तुमको क्या करना है, ध्यान दो, 1, 2, 3, ठीक है, कितना बॉन्ड बना दिया, 3, 2 हो गया, क्या बना दिया, 3 बन गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके अलावा देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, और इसका भी क्या बन गया, 3। क्लियर है? फास्फोरस है ना, +3 दिखा सकता है ना वो, तो 3 बॉन्ड बनाया है। फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। लास्ट में कितना होता है, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ये करके 6, फिर 7, फिर 8, इसका अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी और इसका भी। क्लियर है? तो इस अवस्था में पाया जाता है कौन, फास्फोरस। यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अब बात करेंगे फास्फोरस के अपर रूप के बारे में। किसके बारे में, फास्फोरस के अपर रूप। मेनली 2 अपर रूप होते हैं। अपर रूप किसे बोलते हैं, जिसके रासायनिक गुण और संरचना क्या हो, समान, लेकिन भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न, उसको क्या बोला जाता है, अपर रूप। और मैं तुम लोग को बताया था, ठीक है, कि अपर रूप मेनली कितना होता है फास्फोरस का, 2। एक तो होता है सफेद फास्फोरस और एक होता है क्या, लाल फास्फोरस। क्या होता है, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस कैसे बनता है, ध्यान से देखो, ये एक डायग्राम बनाया हूं ना ऐसा फास्फोरस का, ऐसा ही बना दो, और ऐसा बहुलक रूप में या द्विलक के रूप में पाया जाता है, इस टाइप से। क्लियर है? तो ये कौन सा फास्फोरस है तुम्हारा, लाल फास्फोरस। और केवल ये सिंगल भस को रखा रहता तो इसी को क्या बोल देता मैं, सफेद फास्फोरस। क्या बोल देता, सफेद फास्फोरस। ये भस रहता ऐसे। क्लियर है? तो इसको क्या बोल देता मैं, सफेद फास्फोरस। अरे यहाँ पास का जो 2 ठोक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा बाउंड बनाया है, ऐसा वाला कहानी है। क्लियर है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, स्ट्रक्चर आएगा नहीं अपने में। ये कौन सा फास्फोरस है, सफेद। सफेद फास्फोरस सिंगल है, सफेद सिंगल, सफेद सिंगल। और लाल फास्फोरस कैसा है, 2 ठोक को मिलकर के बना है। क्लियर है? दिमाग में छाप लिए क्या इसको। बंध कोण का मान आता है 60 अंश, कितना आता है, 60 अंश फास्फोरस फास्फोरस के मध्य में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए, ठीक, नोट्स हम सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है। सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस दोनों में अंतर आ सकता है, इस कारण ध्यान से समझते जाना। सफेद फास्फोरस एक सिंगल है, तो उसमें तनाव क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ज्यादा तनाव है मतलब बहुत ज्यादा क्या होगा, वो सक्रिय होगा। तो याद रखना, तनाव बहुत ही ज्यादा होता है और सक्रियता भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये यदि इसमें तनाव ज्यादा है तो इसमें तनाव क्या होगा, कम। तो ये कम तनाव
होता है इसके स्ट्रक्चर में, और सक्रियता भी क्या होती है इसकी, कम। क्लियर है पहला अंतर। दूसरा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है जी, और इसके कारण एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं फॉसी जॉ, बताया था, जबड़ा गलने लगता है, जबड़ा क्या होने जाता है, गलने लगता है, ठीक है, और ये जहरीला नहीं होता, ठीक है। माचिस के तिलक के लोग खा भी दिए होंगे, क्लियर है, ऐसा रहता है, लाल फास्फोरस रहता है ना, कोई निपटे हो क्या, नहीं ना। दूसरा देखो, ठीक है, इसका गंध लहसुन के जैसे आता है, किसके जैसा आता है, लहसुन, इसी कारण बोलते हैं लहसुन में हल्का सा मात्रा किसका रहता है, फास्फोरस का, क्लियर है, और ये जो रहता है गंधहीन होता है, लाल फास्फोरस क्या होता है आपका, गंधहीन होता है, क्लियर है। अच्छा, ये वायु के संपर्क में, ध्यान देना ना, वायु के संपर्क में जैसा ही आएगा, वायु के संपर्क में जलेगा, वायु के संपर्क में जलने लगता है, वायु के संपर्क में ये जलने लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गर्म करोगे ना, अत्यधिक गर्म करोगे, घर्षण करोगे तब जलेगा, अत्यधिक गर्म करने पर जलता है, अत्यधिक गर्म करने पर जलता है, पर जलता है। हो गया। वो गोंदली बम देखे हो, सुतली बम, कौन सा फास्फोरस रहता है उसमें, शायद सफ़ेद रहता है, क्लियर है, जब फोड़ते हो स्पर्श भी होता है, वायु के संपर्क में आता है, वो बंधा रहता है, वायु के संपर्क प्लस स्पर्श के कारण फट से फूटता है, क्लियर है। लेकिन माचिस की तिलक देखो घर्षण करना पड़ता है, मतलब उसके अपेक्षा तो ज़्यादा ही ना, क्लियर है कि नहीं, यानी कि ये अत्यधिक गर्म करने पर ही जलेगा, और वो जैसे ही वायु के संपर्क में आता है जल जाता है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये मोम की तरह मुलायम होता है, मोम की तरह मुलायम होता है, क्लियर है, मोम की तरह मुलायम होता है। यदि मोम की तरह मुलायम है तो इसको चाकू से काट सकते हो, यानी चाकू से काटा जा सकता है, और ये क्या होगा, यदि मुलायम है तो ये क्या होगा, कठोर, इसे चाकू से काटा नहीं जा सकता। इतना अंतर काफ़ी है मेरे ख्याल से, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ ही याद रखना, हेलोजन के साथ जब क्रिया करेगा, हेलोजन मतलब क्लोरीन वगैरह के साथ, तो पॉप का साउंड आता है। कैसे पॉप का साउंड, मतलब तुम लोग देखे होगे, बत्ती रहता है, बत्ती हल्का सा जलाते हो ना घर में, दिया रही, ठीक है, तो हल्का सा पानी मान लो लग गया तो जलाओगे तो जलेगा, तो चढ़ चढ़ आवाज़ आता है थोड़ा सा, ऐसा टाइप का आवाज़, इसको बोलते हैं पॉप साउंड आता है, ऐसा करके। यहाँ तक क्लियर है, चढ़ साउंड आता है करके मत लिखना, क्लियर है। और लाल फास्फोरस केवल Cl2 से क्रिया करता है, केवल Cl2 से क्रिया करता है, वो सभी हाइड्रोजन से कर लेगा, कौन, सफ़ेद, क्योंकि अत्यधिक क्या है, ये सक्रिय है, लेकिन ये केवल किसके साथ क्रिया करता है, Cl2 के साथ। अच्छा, इसके बारे में एक और डिटेल जानो, ठीक है, ये H2O में अघुलनशील होता है, H2O में अघुलनशील होता है, और घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 में घुलनशील होता है, इसमें क्या होता है, घुलनशील। लेकिन लाल फास्फोरस दोनों में विलय होता है, मतलब उसको चाहे पानी में घोलो चाहे कार्बन डाइसल्फाइड में घोलो। देखो, ये अकार्बनिक विलायक है, ये कार्बनिक विलायक है, क्लियर है ना, दोनों में ये ध्यान देना, दोनों में ये किस में घुल रहा है, केवल और केवल कार्बनिक विलायक में, लेकिन ये अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों में घुल सकता है, निष्कर्ष वही है, क्लियर है। तो सफ़ेद फास्फोरस क्या है और लाल फास्फोरस क्या है, इसके बारे में डिटेल जान लिए। अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस के क्या रासायनिक गुण, क्लियर है, फास्फोरस के अपर रूप देख लिए, क्लियर है, और भौतिक गुण के बारे में तो याद है, तो उन लोगों को भौतिक गुण पूरा पढ़ डाले हो ना, अरे नाइट्रोजन फैमिली का पढ़े थे, तुम उसी से भौतिक गुण तो लिख सकते हो ना पूरा, असामान्य व्यवहार वाला कहानी है ही नहीं इसका, क्लियर है। अब फास्फोरस के हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे, और रासायनिक गुण में भी मेनली देखेंगे किसका, सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक गुण, किसका, सफ़ेद फास्फोरस का, क्लियर है। जो बताते जा रहा हूँ उसको बस देख लो, पेपर में आएगा, क्या बोलोगे तो नहीं आता है भाई, ये सब नहीं आता है, नाइट्रोजन ज़्यादा एमपी है, समझ आ रहा है ना। तुम्हारे पास और बहुत सारा टॉपिक है, ये छोटा छोटा टॉपिक को देने का चांसेस कम रहता है, लेकिन हाँ बाई चांस दे दिया तो रिस्क लेने का नहीं, ऐसा वाला रहता है कई बार, ठीक है, मतलब 99% तुम पूरा एमपी पढ़ो, लेकिन 1% भी तो चांस है ना कि आ सकता है करके, तो इस कारण 100% पढ़ना पड़ता है सब टॉपिक को, बस किसी को प्रायोरिटी थोड़ा सा ज़्यादा देना है और किसी को कम, क्लियर है। तो सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक गुण देखो, फास्फोरस को लिखता हूँ मैं क्या, P4, मान लो इसका अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये बनाता है PH3, फास्जीन गैस, कौन सा गैस बनाता है, फास्जीन, नॉट अ फास्फिन, क्या बनाता है, फास्जीन, और साथ में बनाता है NaH2PO2,
NaH2PO2, भूलना नहीं, कौन सा कंपाउंड बनाया है, NaH2PO2, क्या बनाता है, NaH2PO2। ये बहुत ही ज़्यादा एमपी रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यही विधि क्या बताऊंगा मैं, फास्जिन निर्माण की विधि। क्लियर है। और हाँ, यहाँ पास याद रखना कि जल की उपस्थिति रहेगा, किसका उपस्थिति रहेगा, जल का, मतलब NaOH के जलीय विलयन में जब फास्फोरस का क्रिया कराया जाता है तो NaH2PO2 के साथ फास्जिन गैस उत्पन्न होता है, जो कि अत्यंत क्या होता है, जहरीला। और इसको ना हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है PH4I, क्या बन जाता है, PH4I। क्लियर है। फिर PH4I का फिर से रिएक्शन करेंगे किसी कंपाउंड के साथ, तब जाकर के हम लोग PH3 प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट प्राप्त करते नहीं है, बताएंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। पहला रासायनिक गुण किसका बता रहा हूँ मैं, सफेद फास्फोरस है। कौन सा है, सफेद फास्फोरस। मतलब फास्जिन कौन से गैस से फास्जिन कौन से फास्फोरस से बनाते हैं, लाल की सफेद, सफेद किससे बनाते हैं, सफेद। यहाँ तक क्लियर है। H2 के साथ बस क्रिया करवा दे तो भी बन सकता है क्या, PH3, तो भी बन सकता है PH3, लेकिन ये वैलिड नहीं रहेगा ना आपको। क्लियर है। अच्छा, इसके साथ ये सल्फर के साथ मान लो क्रिया करेगा, किसके साथ, सल्फर के साथ। सल्फर पाया जाता है H6 फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, H6। पढ़ेंगे इसका क्राउन स्ट्रक्चर, चेयर स्ट्रक्चर। क्लियर है ना, तब समझ आएगा ऐसा टाइप का बनेगा। ये वाला 1 2 3 जो बताते रहता हूँ सुना करो, होशियारी मत मारा करो, ठीक है। ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, H6 टाइप। क्लियर है। तो जैसे P4 रहता है, S क्या रहता है, 6। जब सल्फर के साथ क्रिया चलता है ना तो बनाता है P2S3, P2S3। अब देखो फास्फोरस टोटल कितना है, 4, कैसे लिख दोगे, 2P2S3, 3 दूनी 6। क्लियर है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस सल्फाइड, क्या बोलते हैं, फास्फोरस सल्फाइड, ठीक है ना। टेट्रा फास्फोरस ट्राई सल्फाइड भी बोलते हैं, टेट्रा फास्फोरस ट्राई सल्फाइड, ठीक है। चलो, नाम में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है, P2S3 बनता है, क्या बनता है, P2S3। इतना सारा केमिकल रिएक्शन में सिर्फ IMP तुम्हारे लिए ये है, ठीक है, पहला वाला बस। कौन सा वाला, पहला वाला। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हम लोग फास्फोरस के उपयोग तुम लोग पढ़ लेना, फास्फोरस के उपयोग पढ़ लेना जी। क्लियर है। आतिशबाजी में करते हैं, चूहे मारने की दवाई बनाने में करते हैं, फास्फोरस के अम्ल बनाने में करते हैं, फास्फोरस के यौगिक बनाने में करते हैं, फास्जिन गैस बनाने में करते हैं। लो बता दिया, हो गया। आतिशबाजी में फटाका फोड़ते हो ना, माचिस का तिली बनाने में उपयोग करते हैं, ये भी लिख सकते हो। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल H3PO4 फास्फेट आयन बनाने में करते हैं उपयोग, ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा, काला फास्फोरस के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। काला फास्फोरस जो रहता है, जैसे लाल फास्फोरस बहुलिक द्विलक के रूप में रहता है, 2 ठोक फास्फोरस जुड़ा है तो क्या बोला था उसको, लाल फास्फोरस। एक सिंगल है तो सफेद फास्फोरस। अब ऐसा बहुत सारा फास्फोरस ऐसा जुड़ता है तो वो बनता है क्या, काला फास्फोरस। क्या बनता है, काला फास्फोरस। क्लियर है ना। कैसा संरचना रहता है, जिग जैग, कैसे रहता है, जिग जैग, जिग जैग संरचना बोलते हैं, ऐसा 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 इस टाइप का। क्लियर है ना, जिग जैग मोशन पढ़े हो ना, ब्राउनी गति वगैरह। क्लियर है। तो काला फास्फोरस का स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, कैसे रहता है, जिग जैग रहता है। क्लियर है ना। और सबसे निष्क्रिय होता है, सबसे निष्क्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा होगा, सफेद फास्फोरस। और सबसे निष्क्रिय कौन होगा, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। हाँ, इस चीज को पढ़ा रहे हैं जो IMP नहीं है। चलो, जिसको मैं छोड़ता हूँ वो IMP हो जाता है। घोड़े का उद्विकासी संबंध बता रहे थे, यह जमाना घोड़े का उद्विकासी संबंध आता भी नहीं है, NCERT से हट गया है, उसको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, शीर्ष कक्ष विधि पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे टॉपिक क्यों उन लोग पढ़ाते हैं मैं बताऊँ, क्योंकि उन लोग पढ़े उस जमाने के नवबोध, युगबोध, ठीक है ना, उनका पढ़ाई जो हुआ है एकदम पुराना है। और अभी नया शिक्षा नीति के तहत पूरा बुक चेंज हो गया है, और नया बुक जो पुराने टीचर वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है। बहुत कम टीचर रहते हैं जो हाँ समय के साथ बदलते हैं। ऐसा रहता है ना, टीचर समाज को हमेशा नया चाहिए, डॉक्टर हमेशा पुराना, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। जो नया टीचर रहेगा वो नए नए चीज़ों को बताएगा, ठीक है। तो तुम लोग ना अनुभव को प्राथमिकता दो, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ये भी देखना कि पढ़ाने का तरीका किसका सही है। समझ आ रहा है ना। तो इस चीज़ को देखो, कोई टीचर यदि नया है, पहली बार वो पढ़ा रहा है, तो ये भी समझो कि जो पुराना टीचर था वो भी कभी नया था, तो उसको भी मौका दो, ठीक है। लेकिन 11वीं 12वीं क्लास में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, कि नहीं हमारा साल बर्बाद मत हो जाए भाई इस चक्कर में करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। तो ये हो गया फास्फोरस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के यौगिक। क्या पढ़ेंगे? फास्फोरस के यौगिक। और उसमें सबसे पहला यौगिक है क्या? फास्जीन। क्या है? फास्जीन या फास्फिन, सॉरी फास्फिन, फास्जीन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फास्फोरस के यौगिक जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं पीएच3 के बारे में। किसके बारे में? पीएच3। पीएच3 कैसे बनता है? ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, सफेद फास्फोरस लेंगे और सफेद फास्फोरस का क्रिया करवा देंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। क्लियर है कि नहीं? देखो भाई डायग्राम देखो, ठीक, ध्यान से समझना। देखो सफेद फास्फोरस लेना है, यहाँ का ध्यान से समझना, ये जो गोल पिंडी का फ्लास्क है, यहाँ का वातावरण तुमको निष्क्रिय रखना है। क्या करना है? निष्क्रिय रखना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पास जितना भी वायु वगैरह रहता है उन सबको निकाल दिया जाता है, अदर गैस जितना भी रहता है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं यहाँ पास उपस्थित जो भी है शुद्धि रहेगा, ये गैस रहेगा, उसको निकालने के लिए तेल गैस का। किसका उपयोग करते हैं? तेल गैस का। तो यहाँ पास को खाली कर दिया, उसके बाद यहाँ डालते हैं सफेद फास्फोरस और NaOH का विलयन। विलयन बोलो मतलब NaOH प्लस क्या होगा? H2O। क्या होगा? H2O। तो देखो सफेद फास्फोरस डाले P4 और क्या डाल दिए? H2O और क्या डाल दिए? 3NaOH। क्लियर है। हमको प्राप्त होता है क्या? PH3, सीधा याद रखना। और उसके साथ साथ प्राप्त हो जाता है NaH2PO2। अभी बताया था कितना है सोडियम का मात्रा? 3। तो ये 3 संतुलित करते मत बैठे रहना, याद करना सीधा। रिएक्शन याद किया करो डायरेक्ट। संतुलित करने वाला काम ऑर्गेनिक में किया जाता है, इनऑर्गेनिक में संतुलित करते बैठा नहीं जाता। क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या? कभी कभार का समझ आता है, लेकिन जो रिएक्शन एकदम एक ही लाइन में हो जाएगा, काहे उसको तुम लोग संतुलित करने के चक्कर में पड़े रहो। सीधा याद करो कि इसका इतना अणु होता है, इसका इतना अणु, और इसमें सब में देखो कितना अणु, इसका एक अणु, इसका एक अणु, इसका बस कितना अणु? 3 अणु। क्लियर है। तो हमको कौन सा गैस प्राप्त हो गया? कौन सा गैस प्राप्त हो गया? फास्फिन। कौन सा गैस? फास्फिन। क्लियर है। ये प्राप्त होगा छल्ले के रूप में, ऐसा आता है फास्फिन, ऐसा निकलता है, जल के अधोमुखी विस्थापन से प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है। अच्छा ये, लेकिन ये जो फास्फिन रहता है, ध्यान समझना, बहुत ही ज्यादा शुद्ध अवस्था में बहुत ही ज्यादा क्या होता है? ज्वलनशील होता है। क्लियर है। शुद्ध अवस्था में बहुत ही ज्यादा क्या होता है? ज्वलनशील। तो इस कारण ध्यान समझना ना इस कारण उसमें जो अशुद्धि है उसमें ज्वलनशील होता है। बोल रहा हूँ PH3 क्या होता है? ज्वलनशील। ज्वलनशील क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? अशुद्धि। रीजन क्या है इसका? अशुद्धि रहता है। क्या रहता है? अशुद्धि। किसका अशुद्धि रहता है? P2H5 का। किसका अशुद्धि रहता है? P2H5 का या फिर P4 का। इसके कारण ये कैसे रहता है? ज्वलनशील। तो इस अशुद्धि को हमको क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। तो दूर करने के लिए हम लोग PH3 में मिला देते हैं क्या? HI। क्या मिला देते हैं? HI। तो क्या प्राप्त हो जाता है? PH4I। 3 और 1 4। फिर इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं? KOH मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? KOH। जैसे ही KOH मिलाते हैं तो क्या होता है? PH3 फिर से अलग, KI अलग और H2O अलग। ये OH यहाँ पास के एक हाइड्रोजन को ले गया H2O, ये पोटेशियम यहाँ पास के आयोडीन को ला लिया और एक H को निकाला है ना, क्या बन गया? फिर से PH3। नहीं आया रे समझ? आ गया ना? अरे टाइम पास है यार। सफ़ेद फास्फोरस, पानी, NaOH बन गया क्या? फास्जीन। फास्जीन नॉर्मली ज्वलनशील नहीं होता। ज्वलनशील क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या रहता है? अशुद्धि। किसका अशुद्धि रहता है? फास्फोरस का या फिर P2H5 का। इसको हटाना है तो दूर करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें? HI मिलाऊंगा PH3 में तो क्या बन जाएगा? PH4I। मेरे को तो लेकिन क्या चाहिए? ये बस चाहिए ना। अशुद्धि दूर कर दिया मैं इसको मिलाते ही। अशुद्धि जैसे ही दूर हो गया फिर से KOH मिलाऊंगा तो K और I, KI और H2O अलग और फिर से क्या प्राप्त हो गया? PH3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? ये हो गया आपका क्या? फास्फिन। क्लियर है। फास्फिन बनाने की विधि और फास्फिन का शुद्धिकरण। अब फास्फिन का हम लोग को देखना है क्या? भौतिक गुण। क्या देखना है? भौतिक गुण। भौतिक गुण देखो, सबसे पहला भौतिक गुण है रंगहीन होता है। ये फास्फिन कैसे होता है? रंगहीन। दूसरा, ये अत्यंत विषैला होता है ना, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? विषैला, अत्यंत विषैला होता है। क्लियर है।
अच्छा, इसका जो गंध होता है, गंधहीन नहीं लिखना, इसका जो गंध होता है सड़ी हुई मछली जैसा रहता है, सड़ी हुई मछली। याद रखना, सड़ी हुई मछली वाला गंध कौन सा कंपाउंड देता है? PH3। और सड़ा हुआ अंडा H2S। क्या है? H2S। कोटा फैक्ट्री में देखना, एकदम फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, अबे क्यों सूंघूं मैं सड़ा हुआ अंडा, क्यों सूंघूं, ब्राह्मण हूं मैं करके। ठीक है, तो वो वहीं से उत्प्रेरित है वो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए। क्या सड़ी हुई मछली वाला गंध कौन देता है? PH3। सड़ा हुआ अंडा वाला गंध कौन देगा? H2S। दिमाग में छाप के रखना। किसके सुगंध से, किसके वाष्प से आंखों में आंसू आ जाते हैं? अमोनिया। किससे? अमोनिया से। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या? रासायनिक गुण। क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। क्लियर है? अम्ल के साथ क्रिया करता है, ठीक है, और फास्फोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? फास्फोनियम आयन। जैसे PH3 और H जुड़ गया, PH4Br, इसको बोलते हैं फास्फोनियम आयन। PH4 प्लस Br माइनस, फास्फोनियम आयन। क्या बना देता है? फास्फोनियम आयन। आता है क्या भैया? ये सब नहीं आता, लेकिन बाई चांस आ गया, मैं बताया ना, अपने वाइफ से झगड़ा करके आ गया और क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, तो और तुमको दे देगा कि फास्फिन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोग बताइए। तो कम से कम 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण, 2 उपयोग और बनाने की विधि विथ डायग्राम याद होना चाहिए। और ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसको तैयार करने में? नहीं, बस 2 से 3 बार लिख करके देखना, याद हो जाएगा। अमोनिया सब याद करते हैं, नाइट्रिक अम्ल सब याद करते हैं, डाई नाइट्रोजन कोई याद नहीं करता, फास्फिन कोई याद नहीं करता, और बाई चांस आ गया तो हालत खराब कर देगा। इस कारण अनएक्सपेक्टेड रहा है हर साल, पिछले 2 से 3 सालों से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। मतलब फिजिक्स जो है जैसा आता है वैसे ही आ रहा है, बायोलॉजी अपेक्षाकृत सरल आ रहा है। ठीक है, बच्चे लोगों को रुला रहा है सबसे ज़्यादा इंग्लिश और दूसरा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा, पिछले साल याद है ना, बोनस नंबर देना पड़ गया था, ऐसा स्थिति था। और क्वेश्चन घुमा घुमा करके दे रहा है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। ठीक है, चलो तो रासायनिक गुण में पहला तो हो गया HBr। अरे HCl जैसे अम्ल है ना, वैसे ही क्या होता है HBr, ये भी क्या है? अम्ल। अम्ल के साथ क्रिया करते क्या बनाता है? फास्फोनियम आयन। क्या बनाता है? फास्फोनियम आयन। अच्छा, और मान लो PH3 के ऊपर प्रकाश पड़े, फास्फिन के ऊपर क्या पड़े? यदि प्रकाश पड़े, फास्फिन के ऊपर यदि क्या पड़े? प्रकाश पड़े, तो ये टूट जाता है किसमें? लाल फास्फोरस और H2 गैस में, बना सफेद फास्फोरस से, लेकिन जब टूटेगा तो लाल फास्फोरस और कौन से गैस में? H2 गैस में। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं? इसका उपयोग तुमको खुद से पढ़ना है। खोज सिग्नलों में इसका उपयोग होता है। समुद्र के किनारे में जो, ध्यान से समझना, समुद्र के जो किनारे रहेंगे, ठीक है, तो समुद्र किनारे में या फिर कोई जहाज है वो फंस गया बीच समुद्र में, ठीक है, तो उनको सिग्नल भेजना रहता है, तो भी उपयोग किया जाता है किसका? फास्फिन गैस का। छल्ला बनता है इसका, क्योंकि ऊपर तक जाता है। क्लियर है ना? तो सिग्नल के रूप में मेनली इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा स्मोक स्क्रीन बनता है, धूम्रपट बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्मोक स्क्रीन सर्च करना, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा क्या होता है स्मोक स्क्रीन। उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 100 बात का एक बात, सिग्नल बनाने में जो लाइट हाउस वगैरह होता था ना, मूवी वगैरह में दिखाता था, उसमें उपयोग किया जाता था किसका? फास्फिन का। किसका उपयोग किया जाता था? फास्फिन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी फास्फोरस के ही हैलाइड के बारे में और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।